बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम, शीस और इदरीस के बाद चौथा पैगंबर जाना जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपना शुक्रगुज़ार बंदा करार दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की झोंपड़ी इतनी छोटी थी कि आपका आधा जिस्म अंदर और आधा बाहर होता था। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फ़रिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ़ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। आप पहले पैगंबर हैं जिनकी नबूवत के ज़माने में अज़ाब नाजिल हुआ है। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना, अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अज़ाब नाजिल हो के रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के हर हिस्से से पानी निकलने लगा। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका अपना बेटा पानी में डूबने लगा। आपने इसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अज़ाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फ़ना हो गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतों में हज़रत नूह और इनकी दास्तान की तरफ इशारा हुआ है। कुरान की एक सूरत का नाम भी इनके नाम पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे साम, हाम, याफ़स और कनान थे। कनान के अलावा सब हज़रत नूह पर ईमान ले आए थे और अपने वालिद के साथ कश्ती में सवार थे, जबकि कनान तूफ़ान में गर्क हो गया था। अहदीस के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल इनके बेटे साम से चली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली और वीडियोस को देख सकें।